यूपी बोर्ड मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमें दिया गया है एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। ठीक है, तो हम ये पार्क बना लेंगे एबीसीडी के आकार का चतुर्भुज। ठीक है, जिसमें कौन सी 90 डिग्री का है, ए बी 9 मीटर है, बी सी जो है 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर है, ए डी 10 मीटर है। ठीक है, तो हमें इस पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि हमें उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले तो हम चतुर्भुज बना लेते हैं। हमें ए बी कितना दे रखा है, 9 मीटर। ए बी हमने ले लिया 9 मीटर। ठीक है, फिर बी सी दे रखा है हमें 12 मीटर, तो हमने बी सी बना लिया 12 मीटर। बी सी बना लिया 12 मीटर। सी डी हमें दे रखा है 5 मीटर। ठीक है, तो सी डी बना लिया हमने 5 मीटर। और ए डी दे रखा है मीटर, तो ए डी बना लिया हमने 8 मीटर। और हमें प्रश्न में दे रखा है कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो जो कोण सी है वो हमने 90 डिग्री बना लिया। ठीक है, तो ये चतुर्भुज बना लिया, तो ये हमारा पार्क बन गया एबीसीडी। ठीक है, जो चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो शीर्ष बी और शीर्ष डी को जोड़िए। तो बी और डी को जोड़ते हैं हम, तो बी और डी को जोड़ दिया हमने। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। बस एक ही तरीका है कि हम इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दें और फिर उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर उन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने अध्याय 12 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब कौन सी जो है 90 डिग्री हमें दे रखा है, कौन सी 90 डिग्री है। ठीक है, अगर कौन सी 90 डिग्री है तो त्रिभुज बीसीडी, ये लाल वाला त्रिभुज, त्रिभुज बीसीडी क्या होगा हमारा, एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बीसीडी में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण क्या है हमारा, बीडी, बीडी कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री का जो सम्मुख भुजा होती है वही कर्ण होता है। ठीक है, लंब, लंब कितना है हमारा, सीडी, तो लंब हमने लिख दिया सीडी। और आधार, आधार हमारा कितना है यहाँ पर, बीसी। ठीक है, तो आधार की जगह लिख दिया हमने बीसी। अब हम बीडी निकालना है हमें, कर्ण का मान। सीडी हमें पता है और बीसी हमें पता है। ठीक है, तो ये मान रख देंगे। सीडी कितना है, 5 मीटर, तो सीडी रख दिया हमने 5। बीसी कितना है हमारा, 12 मीटर, तो बीसी रख दिया हमने 12। तो बीडी का वर्ग बराबर आ गया हमारा 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। अब इसे हल कर लेंगे। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो बीडी का वर्ग आ जाएगा 25 धन 144। 25 और 144 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 169। तो बीडी का वर्ग आ गया 169। वर्ग को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो बीडी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 169। और दोस्तों आपको पता होगा 169 जो है वो किसका वर्ग होता है, 13 का। ठीक है, तो बीडी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 13 मीटर। ठीक है, बीडी बराबर हमारा आ जाएगा 13 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बीडी का जो मान है वो आगे वो हमने लिख दिया यहाँ पर आकृति में 13 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज बीसीडी, ये लाल वाला त्रिभुज, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज एबीडी, ये हरा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज मिला के चतुर्भुज बना रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों का अगर हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और से जोड़ दिया तो हमें चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो पहले हम लाल वाला त्रिभुज, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज बीसीडी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज अगर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्ष लंब, या 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बीसीडी कितना होगा, 1/2 गुणा बीसी गुणा सीडी। ठीक है, बीसी क्या है इसका आधार, और संगत शीर्ष लंब क्या है, सीडी। ठीक है, अब इन दोनों के मान रख देंगे हम। तो एरिया ऑफ बीसीडी क्या हो जाएगा, 1/2, बीसी कितना है हमारा 12, तो हमने 12 रख दिया। सीडी कितना हमारा 5, तो हमने 5 रख दिया। अब 12 गुणा 5 कितना होता है, 60। तो एरिया ऑफ बीसीडी आ गया 1/2 गुणा 60। 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 30। तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल तो हमें मिल गया कितना, 30 वर्ग मीटर या 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हमें त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। अब हमें त्रिभुज एबीडी, ठीक है, ये हरे वाले त्रिभुज में, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है पर हमें इसकी तीनों भुजाएं तो पता है। ठीक है, 9 मीटर, 13 मीटर और 8 मीटर की हैं,
अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो हम हीरोन का सूत्र लगाकर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और हम जानते हैं कि हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें अर्ध परिमाप एस की आवश्यकता होती है। तो पहले हम त्रिभुज एबीडी में एस निकाल लेते हैं। एस का सूत्र क्या होता है? ए धन बी धन सी बटा 2, मतलब कि तीनों भुजाओं का योग बटा 2। त्रिभुज एबीडी में तीनों भुजाओं की लंबाई देख लेते हैं हम। ठीक है, ए बी की भुजा की लंबाई कितनी? 9, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 9। ठीक है, फिर अगली भुजा बी डी, इसकी लंबाई कितनी है? 13, तो हमने लिख दिया 13। फिर तीसरी भुजा कौन सी है? ए डी, इसकी लंबाई कितनी है? 8, तो हमने लिख दिया 8 बटे 2। 9 धन 13 धन 8, तीनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 30। तो एस बराबर हमें मिल गया 30 बटे 2। 30 में 2 का भाग देंगे तो एस हमें कितना प्राप्त होगा? 15 मीटर। तो हमें एस प्राप्त हो गया 15 मीटर। तो यहाँ पर हमने दो चीज निकाल ली, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकाल लिया और त्रिभुज एबीडी में एस का मान निकाल लिया 15 मीटर। अब हम इसको मिटा देंगे ताकि हम आगे हल कर सकें। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें। त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, वो हमने लिख दिया। त्रिभुज एबीडी में हम एस निकाल चुके हैं 15 मीटर, वो लिख दिया हमने। अब त्रिभुज एबीडी में हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। अब हमें त्रिभुज एबीडी में एस भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है। तो हम रख देंगे एस क्या है त्रिभुज एबीडी में? 15 ऊपर निकाला हमने, तो एस की जगह हम हर जगह क्या रख देंगे? 15। ठीक है, एस माइनस ए में एस तो हमें पता है 15, और ए क्या है? त्रिभुज एबीडी की एक भुजा है तो ये 9 मीटर, तो हमने लिख दिया 9। फिर एस माइनस बी में, एस क्या है? 15, और बी क्या है? त्रिभुज की दूसरी भुजा 13 मीटर, तो हमने रख देंगे यहाँ पर 13। फिर एस माइनस सी में एस हमें पता है 15, तो हमने 15 लिख दिया। और त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है? एबीडी में 8 मीटर, तो हम कितना रख देंगे? 8 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इसको हल करते हैं। त्रिभुज एबीडी जो 15 था इसको तो हमने 15 ही लिखा। 15 में से 9 गए तो कितना मिलेगा हमें? 6। फिर 15 में से 13 गए तो कितना मिलेगा? 2। फिर 15 में से 8 गए तो कितना मिलेगा? 7। ठीक है, ये आ गया। अब इसको और हल कर लेते हैं। अंडर रूट के अंदर चीजों को लाना है तो हमें समान प्रकार के गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसका हम प्रयास करते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 3। ठीक है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 2। 2 को हम 2 ही लिखेंगे और 7 को हम 7 लिखेंगे। ठीक है, इनके और गुणनखंड नहीं हो सकते। ठीक है, अब अंडर रूट के बाहर लाना है तो हमें समान रूप के गुणनखंड को एक साथ लिखना होगा, तो वो कर लेते हैं हम। 5 को तो हमने 5 ही लिखा। ये जो दोनों 3 है उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया कोष्टक में। फिर ये दोनों 2 है उनको एक ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, 2 गुणा 2 लिख दिया और 7 को 7 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको और हल कर लेते हैं। अब ये दोनों 3 अंडर रूट के अंदर है, 3 गुणा 3 बाहर आके क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, फिर ये दोनों 2 गुणा 2 अंडर रूट के अंदर है, ये बाहर आके क्या हो जाएगा हमारा? 2। ठीक है, फिर क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर? 5 और 7। ठीक है, अब और हल कर लेते हैं इसको। 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6, और 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 35। तो ये मिल गया हमें 6 गुणा अंडर रूट 35। जब हम इसको हल करेंगे, अंडर रूट 35 जो है वो 6 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो जब हम 6 गुणा अंडर रूट 35 करेंगे तो हमें मिलेगा 35.5। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल हमें कितना मिल गया? 35.5 वर्ग मीटर। और ये लगभग है तो हमने कोष्टक में लिख दिया लगभग। तो दोस्तों हमने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल आया 30 वर्ग मीटर और त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आया 35.5 वर्ग मीटर। और जैसा कि हमने पहले देखा था, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, इन दोनों का त्रिभुज मिला के, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिला के होगा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। अब हमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल पता है तो हम वो रख देंगे। और चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ही क्या है? पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल है 30, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल है 35.5, दोनों का मान हम रख देंगे। तो पार्क का क्षेत्रफल हो गया हमारा 30 धन 35.5। 30 धन 35.5 कितना हो जाएगा हमारा? 65.5 वर्ग मीटर। चूंकि 35.5 वर्ग मीटर लगभग था तो ये भी लगभग ही होगा। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया? 65.5 वर्ग मीटर लगभग। यही हमारा उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दोस्तों हमें दिया गया एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ठीक है, जिसमें हमें उसकी चारों भुजाएं विकर्ण दिया गया है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं चतुर्भुज। हमें ए बी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो हमने ए बी बना लिया 3 सेंटीमीटर। बीसी हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो बीसी बना लिया 4 सेंटीमीटर। सीडी हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो सीडी बना लिया 4 सेंटीमीटर। डीए दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो डीए बना लिया 5 सेंटीमीटर। और इस चतुर्भुज का विकर्ण एसी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज का विकर्ण एसी बना दिया हमने 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें इस चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको याद होगा अध्याय 12 के परिचय के वीडियो में हमने बताया था कि अगर हमें किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उस चतुर्भुज को उस विकर्ण से 2 त्रिभुजों में बांटते हैं और फिर उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हीरोन के सूत्र से, और वो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो उसी विधि से हम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये लाल वाला क्षेत्रफल, धन त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, ये हरा वाला क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम हीरोन के सूत्र से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो पहले हम किसका ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल? त्रिभुज एबीसी का। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हीरोइन के सूत्र से ज्ञात करना है तो हमें उसके लिए एस निकालना होता है, अर्ध परिमाप। और एस का सूत्र क्या होता है आपको पता है, एस बराबर ए धन बी धन सी बटा 2। ए बी और सी क्या है? उस त्रिभुज की विमाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, बी कितना हो जाएगा हमारा 4 और सी कितना हो जाएगा हमारा 5। हमने लिख दिया। तो हमें मिला एस बराबर 3 धन 4 धन 5 बटे 2। 3 धन 4 धन 5 कितना हो जाएगा 12, तो एस बराबर हो जाएगा हमारा 12 बटे 2। 12 में 2 का भाग देंगे तो एस हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने थोड़ा सा रब कर दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में एस बराबर हमने 6 सेंटीमीटर निकाला है। अब हम हीरोन का सूत्र लगा देंगे। हीरोन का सूत्र हमें पता है दोस्तों क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, ये सारा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? अंडर रूट के अंदर। ठीक है, एस हमने कितना निकाला 6, तो जहां जहां एस है वहां हम रख देंगे 6। ठीक है, एस 6 हो गया। फिर एस माइनस ए, एस 6 रख देंगे। ए कितना है 3, तो ए रख देंगे हम 3। फिर एस 6 है तो 6 रख देंगे। फिर बी, बी कितना निकाला है हमने 4, बी 4 है हमारा, तो 4 रख दिया। फिर एस रख देंगे हम 6 और सी, त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी है 5, तो हम रख देंगे 5। अब हम इसको और हल कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये वाला 6 तो 6 ही रहेगा। फिर 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। फिर 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। फिर 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। तो अब इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, 6 को तो हमने 6 ही लिख दिया, 3 गुणा 2 को एक साथ लिख दिया। ठीक है, और एक अंडर रूट के अंदर है तो कोई उसका मतलब नहीं है, किसी भी चीज में एक का गुणा करते हैं तो वही रहता है, तो एक को हम नहीं लिख रहे हैं फिर। ठीक है, अब हम इसको और हल कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, 6 को 6 ही लिखा और 3 गुणा 2 को क्या लिख दिया हमने 6। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर है 6 गुणा 6, तो अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोस्तों अब हमें त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एसीडी में, हरे वाले त्रिभुज में, तो इसमें भी हम पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, ताकि हम हीरोन का सूत्र का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो त्रिभुज एसीडी का एस निकालते हैं। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए धन बी धन सी बट्टा 2, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना है हमारा 5, तो हमने लिख दिया 5। बी कितना है हमारा 4, तो हमने लिख दिया 4। सी कितना है, त्रिभुज की तीसरी भुजा 5, तो हमने लिख दिया 5। तो एस हो गया हमारा 5 धन 4 धन 5 बटे 2। 5 धन 4 धन 5 कितना हो जाएगा 14, तो एस बराबर हो जाएगा 14 बटे 2। तो फिर 14 में 2 का भाग देंगे तो एस कितना आ जाएगा हमारा 7, तो एस आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों त्रिभुज एसीडी में। ठीक है, इस त्रिभुज में हमने एस निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन का सूत्र लिख देंगे। हीरोन का सूत्र हमें पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। अब हमें एस का मान पता है, एबीसी का मान पता है, वो सब रख देंगे। ठीक है, एस हमने कितना निकाला है 7, तो जहां जहां एस है वहां हम रख देंगे 7। ठीक है, दूसरे एस में भी हमने रख दिया 7। एस माइनस ए कितना है हमारा, यहाँ पर ए है हमारा 5, तो रख दिया हमने 5। फिर एस रख दिया हमने 7। बी कितना है हमारा, बी है हमारा 4, तो हमने रख दिया 4। फिर एस 7, तो हमने 7 रख दिया। सी कितना है हमारा, सी है हमारा 5, तो हमने 5 रख दिया।
अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। 7 को तो हमने फिर से 7 लिखा, 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा 2, तो हमने 2 लिख दिया। फिर 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा 3, तो हमने 3 लिख दिया। फिर 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा 2, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, 7 को फिर हमने 7 लिख दिया, फिर ये 3 है, इसको पहले लिख दिया हमने। ठीक है, 3, क्योंकि हमें गुणनखंड मिल रहे हैं 2 और 2 के, तो 2 और 2 ये दोनों को एक साथ लिख देंगे हम। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ आ गया और दूसरा वाला 2 यहाँ आ गया। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर क्या गुणनखंड मिल रहे हैं हमें, सिर्फ 2 गुणा 2 मिल रहा है, तो ये 2 गुणा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 गुणा 2 बाहर आ गया, और 7 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 21, तो अंडर रूट के अंदर कितना मिलेगा हमें 21। ठीक है, अब हमें मिल गया त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल 2 गुणा अंडर रूट 21। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा करीब करीब 9.2। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो हमने लिख दिया त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो ये हमने त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया है, कितना आया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज एसीडी का भी क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, कितना है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, अब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के मान रख देते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 6, तो हमने रख दिया 6। त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल है 9.2, तो हमने रख दिया 9.2। 6 धन 9.2 कितना होगा 15.2, तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ गया हमारा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग लगभग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 9.2 जो था वो भी लगभग था। ठीक है, तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में हमें दिया गया है कि कोई लड़की है राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। ठीक है, ये जो चित्र दिख रहा है हवाई जहाज का, ये राधा ने बनाया। ठीक है, रंगीन कागज से, जैसा कि आकृति में दिखाया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें राधा ने जितना कागज का क्षेत्रफल प्रयोग किया वो क्षेत्रफल निकालना है, तो मतलब हमें हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये हवाई जहाज जो है कई भागों में बटा हुआ है। देखो, ये ऊपर भाग 1 है, फिर ये भाग 2 है, फिर नीचे भाग 3 है, फिर ये पंखुड़ी में भाग 4 है, और दूसरी पंखुड़ी में भाग 5 है। तो अगर हम ये पांचों भागों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे अलग अलग, और पांचों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, तो हमें जो है इस हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा, मतलब कागज का कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से भाग है उनको देख लेते हैं हम। ये पहला भाग है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज जैसा है, तो हम हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर दूसरा भाग ये है, ये एक आयत जैसा है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल तो हमें पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर जो तीसरा भाग है, ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, पर यहाँ पर समलंब चतुर्भुज में हमें समांतर भुजाओं की लंबाई तो दे रखी है, पर उनके बीच की दूरी नहीं दे रखी है, तो इसको भी हम हल करेंगे भाग 3 को। फिर है भाग 4 और 5, भाग 4 और 5 एक जैसे ही है हमारे। ठीक है, जो भाग 5 का क्षेत्रफल आएगा वही भाग 4 का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम ये सारे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर सारे क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, तो हमें प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो भाग 1 है हमारा ना, यहाँ पर त्रिभुज जैसा है। ठीक है, भाग 1 के लिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग 1 कौन सा हमारा, ये वाला। ठीक है, तो इस भाग 1 को हम त्रिभुज को दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज है ये, और इस त्रिभुज में ये भुजा जो है कितने की दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, तो हमने लिख लिया 5। और दूसरी भुजा भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि हम जानते हैं हवाई जहाज में जो त्रिभुज की नोक, उसकी नोक होती है हवाई जहाज की, वो एक त्रिभुज जैसी होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है 5-5 की सेंटीमीटर के हो जाएंगे। और ये तीसरी भुजा कितनी दे रखी है हमें, तीसरी भुजा यहाँ नीचे देखिए 1 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर होगी, तो ये तीसरी भुजा हमारी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें इस त्रिभुज में अब तीनों भुजाएं पता है, तो हम हीरोइन का सूत्र लगाकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोइन के सूत्र के लिए हमें एस निकालना होता है, तो हम एस निकाल लेंगे। एस बराबर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, 5, 5 और 1। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 5, एस बराबर 5 देन 5 देन 1/2।
5 धन 1 कितना हो जाएगा 11, तो एस बराबर हो गया 11/2। 11/2 मतलब 5.5, तो एस हमारा आ गया यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी विमाएं किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, अब हम हीरोन का सूत्र लगा देंगे। हीरोन का सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। अब हम सबके मान रख देंगे, हमें सब पता है। ठीक है, एस कितना है 5.5, तो एस की जगह रख दिया 5.5, दूसरा एस की जगह भी रख दिया हमने 5.5। ए मतलब कि त्रिभुज की भुजा कितनी है 5 1, तो हमने रख दिया 5। फिर एस माइनस बी, एस की जगह रख दिया 5.5, त्रिभुज की दूसरी भुजा कितनी है 5, तो बी की जगह रख देंगे हम 5। फिर एस की जगह रख देंगे 5.5 और त्रिभुज की दूसरी भुजा कितनी है 1, तो हम रख देंगे 1। अब हम इसको और हल करते हैं। ये जो 5.5 है इसको तो हमने 5.5 ही लिख दिया। अब 5.5 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 0.5। फिर 5.5 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 0.5। फिर 5.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4.5, तो वो हमने लिख दिया। हम इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम 5.5 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणा 0.5। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ भाग अंडर रूट के बाहर लाना है, तो हमें गुणनखंड बनाने, युग्म बनाने हैं। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये 0.5 को हमने 0.5 लिखा, दूसरे 0.5 को हमने 0.5 ही लिखा, फिर ये 4.5 को हमने लिखा 0.5 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 3 गुणा 3 होता है 9, और 9 में 0.5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4.5। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 11 को तो हमने फिर से 11 लिख दिया। अब हम युग्म बना लेते हैं जितने युग्म संभव है, ताकि हम अंडर रूट के बाहर ले जा सके उन चीजों को। तो ये दोनों 0.5 गुणा 0.5 एक साथ लिख लिया हमने कोष्टक में। फिर ये 0.5 को लिख लिया, और ये जो 0.5 और 3 गुणा 3 है, तो उसमें से 0.5 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और 3 गुणा 3 दूसरे कोष्टक में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब इससे हम जो है 0.5 गुणा 0.5 को अंडर रूट के बाहर ले जाएंगे, फिर दूसरे 0.5 गुणा दूसरे 0.5 को भी अंडर रूट के बाहर ले जाएंगे, और 3 गुणा 3 को भी अंडर रूट के बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 0.5 गुणा 0.5 बाहर आ जाएगा तो 0.5 मिलेगा। फिर दूसरा 0.5 गुणा 0.5 अंडर रूट के अंदर, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 0.5। फिर 3 गुणा 3 है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये 11 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए 0.5 गुणा 0.5 गुणा 3 ये कितना हो जाएगा हमारा 0.75, और अंडर रूट 11 को आप देखेंगे कैलकुलेटर से तो आपको मिलेगा 3.32। ठीक है, तो ये हमारा जो एरिया है पहले भाग का, एरिया ऑफ फर्स्ट भाग हमने लिखा है। ठीक है, सब जगह। ठीक है, तो पहले भाग का एरिया हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लगभग 2.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पहले भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हम दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो आपने अगर नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आप पॉज कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए नोट करने के बाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें भाग 2 के लिए क्षेत्रफल निकालना है। भाग 2 कौन सा है, ये वाला जो हमने घुमाया अभी। ठीक है, तो ये एक आयत जैसा है, तो हम एक आयत बना लेते हैं और उसकी विमाएं लिख लेते हैं। ठीक है, उसकी विमाएं जो हमें दे रखी हैं, ठीक है, कौन कौन सी, 6.5 और 1। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 6.5। ठीक है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 1, तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है इसका क्षेत्रफल निकालना। हम जानते हैं इस आयत में एल लंबाई दे रखी है हमें 6.5 और चौड़ाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वो लिख दिया हमने। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, एल गुणा बी लिख दिया हमने। ठीक है, एल और बी का मान हमें पता है, तो एल की जगह रख देंगे हम 6.5 और बी की जगह रख देंगे हम 1। 6.5, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ भाग 2। ठीक है, भाग 2 का एरिया, यह भाग 2 इसका एरिया 6.5 गुणा 1 कितना होगा 6.5, तो भाग 2 का एरिया हमें कितना मिल जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें भाग 1 का एरिया मिल गया, भाग 2 का एरिया मिल गया। अब हमें भाग 3, फिर और भाग 4 और भाग 5 के एरिया निकालने हैं, क्षेत्रफल निकालने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हम भाग 3 जो है चित्र का, हवाई जहाज का, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भाग 3 कौन सा है, ये वाला पीला वाला। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। तो हमने बड़ा करके बना लिया एबीसीडी चतुर्भुज। ठीक है, और सारी विमाएं लिख दी, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर।
तो एबीसीडी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। और दोस्तों हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं हैं वो तो दी हुई है हमें, पर उनके बीच की दूरी नहीं दी गई है। तो अभी हमारा काम क्या है? हमें ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वो दूरी कौन सी है? AF। तो हमें AF निकालना है। अगर हमें AF मिल गया तो हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, AD और BC समानांतर है। AD और BC समानांतर है, ठीक है, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है। और हमने एक रचना की, AE समानांतर DC के समानांतर एक रेखा खींची हमने, AE। ठीक है, तो AE और DC समानांतर है। ठीक है, अब AD और BC समानांतर है। ठीक है, तो AD और EC भी समानांतर होंगे। ठीक है, AD और EC ये समानांतर होंगे। तो अगर AE और DC समांतर है और AD और EC समांतर है, ठीक है, तो इसका मतलब इस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर हैं। तो हम कह सकते हैं कि AECD, ये हरा वाला चतुर्भुज, ये AECD चतुर्भुज क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो AECD एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो AD और EC बराबर होंगे। AD और EC ये सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज AECD की। ठीक है, AD जो है वो 1 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ठीक है, तो EC कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो EC को हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसी प्रकार AE बराबर DC, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो AE और DC बराबर होंगी आपस में। ठीक है, DC हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AE भी कितना हो जाएगा हमारा? 1 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, तो ये AE हमने निकाल लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब B धन EC बराबर BC। ठीक है, B धन EC ये दोनों भुजाएं मिलके किसके बराबर है? BC के। ठीक है, वो लिख दिया हमने। अब जो है EC को हमें B निकालना है। ठीक है, तो हम EC को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। तो B बराबर हो जाएगा हमारा BC ऋण EC। ठीक है, अब BC हमें कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और EC हमने निकाला है अभी 1 सेंटीमीटर। ये मान रख देंगे। तो जो है BC कितना है? 2 सेंटीमीटर। और EC अभी अभी हमने निकाला है 1 सेंटीमीटर। तो हमने BC की जगह रख दिया 2 और EC की जगह रख दिया 1। दो में से एक जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1। ठीक है, तो B हमें कितना मिल जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो B 1 सेंटीमीटर मिल गया तो हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज ABE में, ये जो त्रिभुज है ABE, इसमें आप देखिए AB एक है, BE भी एक निकाला भी हमने, और AE भी एक निकाला हमने। तो ठीक है, इन सबको हम मान लेते हैं A। तो ये तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज AB क्या होगा? हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज AB हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा। जिस और हम क्यों क्यों समबाहु त्रिभुज होगा? क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, 1 सेंटीमीटर है, और उसे हमने मान लिया है A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर आप आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। AB एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और कितनी है? 1 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, और उनको हम मान लेते हैं A। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुणा A का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र आपको नहीं पता है तो आप इसको याद रख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा A का वर्ग। A क्या है? समबाहु त्रिभुज की कोई भी एक भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर A कितना दे रखा है हमें? 1, तो हम A की जगह रख देंगे 1। तो समबाहु त्रिभुज AB का क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 गुणा A का वर्ग। एक का वर्ग कितना होगा? 1 ही होगा, और एक का किसी में भी गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलती है। तो हमें त्रिभुज AB का क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा? √3/4। ठीक है, ये मिल गया हमको। अब आप देखिए AF BE पर लंब है। ठीक है, AF जो है BE पर लंब है। अब आप देखिए त्रिभुज AB का क्षेत्रफल का एक और सूत्र हो सकता है किसी भी त्रिभुज का, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब या ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर आधार क्या है हमारा? BE है, और ऊंचाई क्या है? AF है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा BE गुणा AF। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब इस त्रिभुज AB का क्षेत्रफल तो हम वैसे भी निकाल चुके हैं, √3/4, पर हमें क्या निकालना है यहाँ पर? AF। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1/2 गुणा BE गुणा AF बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? √3/4। तो हम लिख देंगे √3/4। ठीक है, अब बी जो है वो कितना निकाला है हमने? एक निकाला है। तो बी की जगह हम रख देंगे 1।
तो बी की जगह रख दिया हमने एक, एक गुणा ए एफ तो ए एफ ही हो जाएगा। अब ये 2 है, इस 2 को इस 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ए एफ हमें कितना मिल जाएगा, √3/2। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ए एफ हमें कितना मिलेगा, लगभग 0.9। तो यहाँ पर ए एफ को हम लिख देते हैं 0.9। तो ये लगभग लगभग हमें इतना मिलेगा। दोस्तों हमने अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा मिटा दिया है, अगर आप नोट नहीं कर पाए थे तो थोड़ा सा पीछे जाके पॉज करके नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें जो ए एफ है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी वो कितनी है, 0.9। ठीक है, वो लिख दिया हमने। अब दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आप याद रखिए इसको, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो इस समलंब चतुर्भुज में 1/2 तो लिख दिया। ठीक है, एरिया ऑफ भाग 3 कितना होगा, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं यहाँ पर कौन कौन सी हैं, बीसी और एडी। ठीक है, तो हमने लिख दिया बीसी धन एडी, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, एएफ, तो हमने लिख दिया गुणा एएफ। ठीक है, अब बीसी कितना दे रखा है हमें, 2 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया बीसी की जगह 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी की जगह, और एडी कितना दे रखा है हमें, 1, तो एडी की जगह रख दिया हमने 1। और एफ हमने कितना निकाला है अभी, 0.9, तो एफ की जगह रख दिया हमने 0.9। ठीक है, अब 2 धन 1 कितना हो जाएगा, 3, तो हमने बस वो लिख दिया 3, बाकी सब वही है। ठीक है, अब 3/2 कितना होता है, 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 0.9। ठीक है, तो एरिया ऑफ भाग 3 कितना हो जाएगा, 1.35। ठीक है, 1.5 में 0.9 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1.35। तो इसे ऊपर देखिए, इसे हम कह देंगे लगभग लगभग 1.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा भाग 3 का एरिया। कितना आ जाएगा भाग 3 का क्षेत्रफल, 1.4 लगभग। ठीक है, ये आ गया हमारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम भाग 5 को का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर भाग 4 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमें दी गई आकृति पंखुड़ी जो है हवाई जहाज की। ठीक है, तो इसमें ये भाग 5 है और ये भाग 4 है। भाग 5 का हम पहले क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाग 5 की विमाएं दे रखी हैं, हालांकि वही विमाएं भाग 4 की है, तो इसलिए हम पहले भाग 5 का निकाल लेंगे, और वही क्षेत्रफल भाग 4 का होगा जो भाग 5 का होगा। ठीक है, तो 4 का हमें क्षेत्रफल निकालना ही नहीं पड़ेगा, जो भाग 5 का क्षेत्रफल आएगा वही भाग 4 का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हवाई जहाज की पंखुड़ी समान आकार की है। ठीक है, तो ये जो भाग 5 है, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस, ठीक है, त्रिभुज के आकार का। ठीक है, ये तो एक त्रिभुज बना दिया हमने, और उसकी विमाएं क्या दे रखी है हमें, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख दिया, और 1.5 सेंटीमीटर, तो हमने 1.5 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, अब बस इस त्रिभुज को हम अपने हिसाब से थोड़ा सा मोड़ दिए। ठीक है, ताकि आधार और ऊंचाई दिखे आपको, क्या आधार है और क्या ऊंचाई है। ठीक है, अब ये एक त्रिभुज है जिसके आधार और ऊंचाई पता है, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, या आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, हमें आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है। तो भाग 5 का क्षेत्रफल, ठीक है, भाग 5 का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार कितना है 1.5, तो हमने लिख दिया 1.5। लंब कितना है, ऊंचाई कितनी है 6, तो हमने लिख दिया 6। ठीक है, तो एरिया ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 1.5 को 6 से गुणा करेंगे तो 9, तो 1/2 गुणा 9, 9/2 कितना होगा 4.5, तो एरिया ऑफ 5 कितना मिलेगा हमें, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5वें भाग का एरिया मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया। अब ठीक है, अब चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, तो चौथे भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 5वें भाग के क्षेत्रफल के बराबर। और 5वें भाग का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 4.5, तो चौथे भाग का भी क्षेत्रफल कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, भाग 1 जो है इसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं कितना, 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग लिख दिया हमने। भाग 2 जो है इसका भी क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं कितना, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया हमने। भाग 3 जो है इसका भी क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं कितना, 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग लिख दिया हमने। भाग 4 और भाग 5, भाग 4 का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। भाग 5 का भी क्षेत्रफल कितना है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया हमने। तो ये कागज का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमने कुल क्षेत्रफल लिख दिया, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ 5। ठीक है, पांचों का एरिया को हम जोड़ देंगे, पांचों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो हमें कुल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 कितना है 2.5, तो हमने लिख दिया 2.5। एरिया ऑफ 2 कितना है
6.5, तो हमने लिख दिया 6.5। एरिया ऑफ 3 कितना है 1.4, एरिया ऑफ 3 है 1.4, तो हमने वो लिख दिया। एरिया ऑफ 4 कितना है 4.5, तो हमने लिख दिया 4.5। एरिया ऑफ 5 कितना है 4.5, तो हमने लिख दिया 4.5। ठीक है, तो ये हमारा कुल क्षेत्रफल आ गया। हम इस पूरे को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें कागज का कुल क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, और यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न 4। प्रश्न 4 में दोस्तों हमें दिया गया एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है। ठीक है, तो त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी कि उनके क्षेत्रफल भी बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई किसकी? समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो जो प्रश्न में दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। एक त्रिभुज दिया गया तो हमने मान लेते हैं कि वो त्रिभुज क्या है एबीसी। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया एबीसी। ठीक है, उसकी भुजाएं जो हमें दी गई है वो लिख लेते हैं। ए बराबर हमने मान लिया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 26 सेंटीमीटर। बी बराबर हम मान लेंगे 28 सेंटीमीटर, दिया गया हमें प्रश्न में, तो हम यहाँ लिख देंगे 28 सेंटीमीटर। सी बराबर हम मान लेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सी बराबर 30 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 30। ठीक है, और हमें क्या दिया गया प्रश्न में एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम वो समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं ए बी डी। ठीक है, ए बी डी एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। ठीक है, जो कि समान आधार पर है त्रिभुज का आधार क्या है ए बी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का भी आधार क्या होगा ए बी। ठीक है, और ये ए बी की लंबाई कितनी है 28 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर भी मान लेते हैं बी बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें प्रश्न में संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है? समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो ये संगत ऊंचाई h हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, h हमें ज्ञात करनी है, ये लाल वाली जो ऊंचाई है समांतर चतुर्भुज की, ये हमें ज्ञात करनी है इस प्रश्न में। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। हमें दिया गया है कि त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही है, तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसको हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे और वहां से हमें ये संगत ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन का सूत्र लगाना है। यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें एस निकालना होगा, अर्ध परिमाप। एस का सूत्र क्या होता है? ए धन बी धन सी बटा 2। ठीक है, ए बी और सी ये तीनों हमें पता है, तो हम लिख देंगे ए की जगह रख देंगे 26, बी की जगह 28, सी की जगह 30। तो एस बराबर हो गया 26 धन 28 धन 30 बटा 2। 26, 28 और 30 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 84, तो एस बराबर हो जाएगा 84 बटे 2। 84 में 2 का भाग देंगे तो हमें एस प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, क्योंकि अब हम इसको मिटा देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने ए बी और सी लिख दिया और एस जो निकाला था 42 सेंटीमीटर वो लिख दिया। अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए हम हीरोन का सूत्र लिखेंगे। पहले हीरोन का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। अब हमें एस पता है 42, ए पता है 26, बी पता है 28 और सी पता है 30, तो हम रख देंगे सूत्र में। तो एरिया ऑफ एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आएगा अंडर रूट के अंदर 42 ब्रैकेट के अंदर 42 ऋण 26। ठीक है, एस की जगह रख देंगे 42, फिर दूसरा एस माइनस ए है तो एस की जगह 42 आ जाएगा, ए की जगह 26 आ जाएगा, फिर है एस माइनस बी, एस की जगह तो 42 ही आ जाएगा और बी की जगह 28 आ जाएगा, फिर है एस माइनस सी, एस की जगह 42 आ जाएगा और सी की जगह 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 42 है ये तो 42 ही रहेगा। 42 में से 26 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 16, तो हमने 16 लिख दिया। फिर 42 में से 28 जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 14, तो हमने 14 लिख दिया। फिर 42 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा? 12, तो हमने 12 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको और हल कर लेते हैं। हम कुछ गुणनखंड बना लेते हैं कि ये अंडर रूट के बाहर आ जाए हमारा सारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 42 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 6, तो हमने 7 गुणा 6 लिखा है क्योंकि 7 गुणा 6 42 होता है। ठीक है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4, तो हमने 4 गुणा 4 लिख दिया। 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 2, तो हमने 7 गुणा 2 लिख दिया। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 6, तो हमने 2 गुणा 6 लिख दिया। ठीक है, अब हम इनके युग्म बना लेते हैं एक जैसे अंकों के। ठीक है, तो ये वाला 7 जो है इसको हमने यहाँ लिख दिया, वो हट गया। अब दूसरा ये जो 7 है इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है। फिर ये जो पहला वाला 6 है इसको हटाएंगे, ये लिख लिया। फिर आखिरी वाला 6 है ये वाला, इसको हटाया, ये आ गया। फिर ये 4 गुणा 4 को एक साथ लिख दिया हमने, 4 गुणा 4। फिर ये 2 और 2 है तो ये लिख दिया हमने, इनको हटा के 2 गुणा 2। ठीक है, अब हमारे युग्म बन गए 7 के, 6 के, 4 के और 2 के। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या, अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, ये 7 गुणा 7 है तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 7। फिर ये 6 गुणा 6 है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 6। 4 गुणा 4 है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 4। 2 गुणा 2 है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2। अब 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2, तो त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा, हमारा क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा त्रिभुज एबीसी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने रब कर दिया है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप थोड़ा पीछे जाके वीडियो में पॉज करके उसे नोट कर लें। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमने लिख लिया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज एबीडी में, ये जो समांतर चतुर्भुज एबीडी है उसमें बी हमें कितना दे रखा है, उसका आधार 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, बी गुणा एच, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, बी 28 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम बी की जगह कितना रख देंगे, 28, तो हमने रख दिया बी की जगह 28। तो चतुर्भुज एबीडी का क्षेत्रफल हो गया 28 गुणा एच। और दोस्तों हमें प्रश्न में दे रखा है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही है, बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितना निकाल चुके हैं, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हम रख देंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमने कितना निकाला है, 28 गुणा एच। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 28 गुणा एच। तो 28 गुणा एच कितना हो जाएगा हमारा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 28 को हम 336 के नीचे ले जाएंगे, तो एच बराबर हमारा आ गया 336 बटे 28। ठीक है, अब हम 4 का भाग देते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा 84, नीचे बचेगा 7। अब 7 का भाग देते हैं 84 में, तो हमें मिल जाएगा एच बराबर 12 सेंटीमीटर। यही संगत ऊंचाई है हमारे समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो और यही हमें ज्ञात करने को कहा था, संगत ऊंचाई। तो एच बराबर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न 5 में दोस्तों हमें दिया गया है एक समचतुर्भुज आकार घास के खेत में। ठीक है, एक समचतुर्भुज के आकार का घास का एक खेत है जिसमें 18 गायों के चरने के लिए घास है। ठीक है, तो 18 गायें हैं जो कि घास को चर सकती हैं उस समचतुर्भुज के आकार के घास के खेत में। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर की है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर का है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत में कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हल करने के लिए पहले तो हमें समचतुर्भुज जो के आकार का जो घास का खेत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो हम पहले समचतुर्भुज के आकार के घास के खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमें एक समचतुर्भुज के आकार का खेत दिया गया, तो वो बना लिया हमने ABCD। ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है, 30 मीटर, तो हमने बना लिया, तो सारी भुजा पे लिख दिया 30 मीटर। ठीक है, सारी भुजा 30 मीटर की हो गई। ठीक है, और विकर्ण कितना दे रखा है हमें, 48 मीटर, तो हमने विकर्ण बना लिया बड़ा विकर्ण 48 मीटर, तो बड़ा विकर्ण हमने बना लिया 48 मीटर। ठीक है, ये हमारी आकृति हो गई। अब इस चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये लाल वाला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, धन त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, ये पीला वाला त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, ये जो त्रिभुज है लाल वाला एबीसी, ठीक है, इसमें ए बराबर 30 मीटर है तो हमने लिख लिया। दूसरी भुजा कितनी है इसकी, बी बराबर 30 मीटर, ये दूसरी भुजा 30 मीटर की। और तीसरी भुजा क्या है इस त्रिभुज की, 48 मीटर की, ये विकर्ण जो है 48 मीटर का। ठीक है, तो हमने तीनों भुजाएं लिख ली। अब हमें हीरोइन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें अर्ध परिमाप S निकालना होगा। S का सूत्र हमें पता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे 2, A धन B धन C बटा 2। हमें A पता है, B पता है, C पता है। ठीक है, तो हम रख देंगे A की जगह 30, B की जगह भी 30 और C की जगह 48 बटे 2। इनको जोड़ेंगे 30 धन 48 बटे 2, 30 धन 48 हो जाएगा 108, 108 बटे 2, 108 में 2 का भाग देंगे तो हमें S बराबर मिल जाएगा 54 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
ठीक है। त्रिभुज एबीसी में ए 30 मीटर, बी 30 मीटर और सी 48 मीटर है, और एस अभी हमने निकाला 54 मीटर। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ठीक है, तो हमें एस पता है, ए बी और सी भी पता है, तो सूत्र में रख देंगे। ठीक है, एस कितना है? 54। ठीक है, एस 54 है तो एस रख दिया हमने 54। एस माइनस ए, एस 54 है तो 54 रख दिया। ए कितना है? 30, तो 30 रख दिया। फिर एस माइनस बी, एस 54 है तो हम 54 रख देंगे। बी कितना है? 30, तो हम 30 रख देंगे। एस माइनस सी, एस 54 है तो 54 रख दिया। सी 48 है तो 48 रख दिया। इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, 54 को तो 54 ही लिख देंगे। फिर 54 में से 30 गए तो कितना बचेगा? 24, तो हमने 24 लिख दिया। 54 में से 30 गए, कितना बचेगा? 24, तो 24 लिख दिया। 54 में से 48 गए तो कितना बचेगा? 6, तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए, ये 24 गुणा 24 अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 24, अकेला एक 24। ठीक है, और इस 54 को हमने क्या लिख दिया? देखिए, 3 गुणा 3 गुणा 6। ठीक है, 54 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 6, 3 तिया 9, 9 छक्के 54। ठीक है, और इस 6 को हमने 6 ही लिख दिया। अब इसको और हल कर लेते हैं। ये 24 तो 24 हो गया। ये 3 गुणा 3 अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आके सिर्फ 3 हो जाएगा। 6 गुणा 6 अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आके सिर्फ 6 हो जाएगा। अब 24 गुणा 3 गुणा 6, ये है हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें कितना मिल जाएगा? 24 गुणा 3 गुणा 6 से 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने रब कर दिया। अगर आप नहीं नोट कर पाए थे तो पीछे जाके पॉज करके वीडियो को नोट कर लें आप। हमने निकाला है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना? 432 मीटर स्क्वायर। एबीसीडी क्या है? एक समचतुर्भुज है। ठीक है, और किसी भी समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। और यहाँ पे एसी क्या है? विकर्ण है समचतुर्भुज का। ठीक है, तो एसी जो है समचतुर्भुज को दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीसी सर्वांग होगा त्रिभुज एबीसी के। ठीक है, ये हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि यदि दो आकृतियां सर्वांग सम है तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल बराबर होंगे। एडीसी का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं कितना? 432 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज एडीसी का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होगा। अभी एबीसी का क्षेत्रफल 432 है, एडीसी का भी 432 है, तो हम रख देंगे बस। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 432 धन 432। ठीक है, जोड़ेंगे तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा 864 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकाल लिया 864 मीटर स्क्वायर। सम चतुर्भुजाकार घास के क्षेत्रफल कितना होगा? 864 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एबीसीडी का जो क्षेत्रफल है वही सम चतुर्भुजाकार घास के खेत का क्षेत्रफल है। ठीक है, और हमें प्रश्न में दिया गया है खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। ठीक है, तो इसका मतलब 18 गायों के चरने के लिए खेत का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो रहा है हमको? 864 मीटर स्क्वायर, क्योंकि खेत का कुल क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? 864 में हम 18 का भाग दे देंगे, ये 18 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब 864 में 18 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 48। तो हमारा उत्तर होगा प्रत्येक गाय को चरने के लिए खेत का क्षेत्रफल प्राप्त होगा कितना? 48 मीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6 दोस्तों, प्रश्न 6 में हमें दिया गया है दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए एक छाता बना है। ठीक है, इसमें दो रंग के कपड़े हैं। ठीक है, ये नीला और सफेद दिख रहा है, नीला सफेद। ठीक है, दो रंग के कपड़े हैं। तो और ये दो रंग के कपड़े को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर। ठीक है, ये देखिए ये सारे जो है किस आकार के हैं? त्रिभुजाकार आकार के हैं। तो ऐसे 10 त्रिभुजाकार आकार के कपड़ों को सीकर एक छाता बनाया है। ठीक है, जैसे आधा छाता ये दिख रहा है, इसमें 5 त्रिभुजाकार आकार हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप जो है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? मतलब हमें बताना है ये नीले रंग का और सफेद रंग का कितना कपड़ा लगा है। ठीक है, दोनों रंग के कपड़ों का हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है,
तो हमें प्रत्येक त्रिभुजा क्या दिया रखा है, प्रत्येक त्रिभुजा का टुकड़े की माप दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस त्रिभुज में, ठीक है, 50 इधर दिया हुआ है, 20 ये है, और ये भी कितना है हमारा 50, क्योंकि हमें माप दी गई है 20, 50 और 50, तो ये माप भी कितनी होगी 50। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए एबीसी, और जो मापे हैं, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर हम 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है 50, 50 और 20। ठीक है, तो ए हमने 50 मान लिया, यहाँ 50 लिख दिया। बी हमने मान लिया 50, तो यहाँ पर 50 लिख दिया। तो फिर सी कितना होगा 20, तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद हम बता पाएंगे कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं हमें पता है, तो हीरोइन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पर हीरोइन का सूत्र लगाने के लिए हमें पहले उसका अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप मतलब एस का सूत्र क्या होता है, ए धन बी धन सी बट्टा 2, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2। तो यहाँ रख देंगे ए बराबर 50, बी बराबर भी 50 और सी बराबर 20। तो हमने रख दिया ए बराबर 50, बी बराबर 50 और सी बराबर 20 बट्टे 2। 50 धन 20 कितना होगा 120, तो एस हो जाएगा 120 बट्टे 2। 120 में 2 का भाग देंगे तो हमें एस बराबर मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। हमने इसे आगे हल करने के लिए इसको मिटा दिया है। अगर आप नोट नहीं किया तो पॉज करके पीछे जाके नोट कर लें। हमने एस निकाली है 60 सेंटीमीटर, ए दे रखा है 50, बी 50 और सी 20। अब हम हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। हीरोइन का सूत्र आप लोगों को याद हो गया होगा अभी तक, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। हमें सब पता है, हम सब रख देते हैं। ठीक है, एस कितना है हमारा 60, तो हमने 60 रख दिया। फिर एस माइनस ए, एस 60 है तो 60 रख देंगे। ए कितना है 50, तो 50 रख दिया। फिर एस माइनस बी, एस 60 है तो 60 रख दिया। बी कितना है 50, तो 50 रख दिया। एस माइनस सी, एस कितना है 60, तो 60 रख दिया। सी कितना है 20, तो 20 रख दिया। अब हम इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, ये जो 60 है इसको तो हम दोबारा से 60 ही लिख दिया। 60 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10। फिर 60 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10। फिर 60 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40, तो हमने 40 लिख दिया। ठीक है, अब हम इनके गुणनखंड बना लेते हैं। ठीक है, ताकि अंडर रूट के बाहर ला सकें। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों 10 गुणा 10 अंडर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा सिर्फ 10। ठीक है, ये जो 60 है इसके क्या गुणनखंड कर दिया हमने 6 गुणा 10, 6 गुणा 10 60 होता है। ठीक है, अब ये जो 40 है इसके क्या गुणनखंड कर दिया हमने 10 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये 40 हो जाएगा। अब इसको और हल कर लेते हैं। इस 10 को तो हमने 10 ही लिख दिया। 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, और ये जो है 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट के बाहर आके 2। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर हमारा कितना बचेगा 6। ठीक है, अब आप देखिए 10 गुणा 10 गुणा 2, 10 गुणा 10 100 गुणा 2 200, तो ये बाहर आ जाएगा 200। ठीक है, और अंडर रूट 6 अंदर ही रहेगा। तो एरिया ऑफ एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना मिल गया हमें 200 गुणा अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने हल करने के लिए इसको थोड़ा सा रब कर दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है अभी 200 गुणा अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रत्येक का। ठीक है, ये नीले वाले का, सफेद का, नीले का, सफेद का, नीले का। ठीक है, हर एक का कितना होगा क्षेत्रफल 200 गुणा अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर छाता बनाया गया, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक रंग के कपड़ों के कितने त्रिभुजाकार टुकड़े होंगे 5। ठीक है, 5 नीले वाले के होंगे और 5 सफेद वाले के होंगे। ठीक है, अब एक रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल कितना होगा फिर 5 गुणा एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल जो कि है 200 गुणा अंडर रूट 6, तो ये हो गया 5 गुणा 200 अंडर रूट 6। 5 गुणा 200 कितना हो जाएगा 1000। तो ये एक रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल कितना आएगा 1000 गुणा अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरे रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल भी वही आएगा 5 गुणा एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल यानी कि 200 गुणा अंडर रूट 6। 5 गुणा 200 1000 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा हमारा 1000 गुणा अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं छाते में प्रत्येक रंग का 1000 गुणा अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा लगा है। और यही हमसे प्रश्न में पूछा था कितना कपड़ा लगा है, तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न 7 में दोस्तों हमें दिया गया एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। शेड एक ये है हमारा। ठीक है,
शेड 2 ये वाला है और शेड 3 ये नीचे वाला है। ठीक है, तो ये 3 शेड है। ठीक है, पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो वर्ग है वो क्या है, एबीसीडी। तो एबीसीडी जो पतंग का ऊपरी भाग है वो एक वर्ग है। ठीक है, और कितने सेंटीमीटर विकर्ण का, 32। तो एसी कितना होगा, 32। बीडी कितना होगा, 32। ठीक है, ये दोनों 32 होंगे। और मान लेते हैं कि ये दोनों विकर्ण जहां एक दूसरे को काट रहे हैं उसे हम बिंदु ओ मान लेते हैं। ठीक है, और जो निचला वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, उसके हमें भुजाएं दे रखी हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो नीचे वाला त्रिभुज है उसको हम मान लेते हैं कि वो त्रिभुज सी, ई और एफ है। ये बहुत छोटा है ये, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने इस छोटे से त्रिभुज को थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, सी, ई, एफ। इसकी भुजाएं क्या क्या दे रखी है हमें, 6 सेंटीमीटर, तो हमने 6 लिख दिया। फिर दूसरी भुजा भी 6 सेंटीमीटर है तो हमने 6 लिख दिया। तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है तो हमने 8 लिख दिया। ठीक है, का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमें प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है वो बताना है। शेड 1 में कितना हुआ है, शेड 2 में कितना हुआ है, शेड 3 में कितना हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रत्येक शेड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो शेड 1, ठीक है, शेड 1 को हम अलग से बना लेते हैं। तो हमें ये जो त्रिभुज एबीडी है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कह पाएंगे कि शेड 1 में कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो बीडी कितना है, बीडी 32 सेंटीमीटर है क्योंकि ये वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, उसी प्रकार शेड 2 में जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज बीसीडी। ठीक है, त्रिभुज बीसीडी, तो उसको हमने अलग से बना लिया। ठीक है, यहाँ पर भी बीडी कितना है, 32 सेंटीमीटर, क्योंकि ये विकर्ण है वर्ग का। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये आपने चतुर्भुज वाले अध्याय में पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। ठीक है, तो वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर एसी और बीडी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एओ और ओसी ये दोनों बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, एसी बटा 2, पूरे विकर्ण के आधे के बराबर। तो हमने लिख दिया एओ बराबर ओसी बराबर एसी बटा 2। एसी हमें कितना दिया हुआ है, 32, वर्ग का विकर्ण, तो हमने 32 लिख दिया बटा 2। 32 में से 2 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16। तो ए और ओसी हमारे कितने आ गए, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस त्रिभुज में एओ लिख दिया 16 सेंटीमीटर, और नीचे वाले त्रिभुज में ओसी लिख दिया हमने 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एसी और बीडी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे पर लंब होंगे। ठीक है, अगर एसी और बीडी आपस में एक दूसरे पर लंब है तो हम कह सकते हैं कि एओ और बीडी ये भी आपस में क्या होंगे, लंब होंगे। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सीओ और बीडी ये भी आपस में क्या होंगे, लंब होंगे। ठीक है, लंब होंगे मतलब कि एओ जो है त्रिभुज एबीडी की ऊंचाई होगा, उसी प्रकार सीओ जो है त्रिभुज बीसीडी की ऊंचाई होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लें, क्योंकि अब हम इसको रब करने वाले हैं। तो अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट अवश्य कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो शेड 1 के लिए जो पहला शेड है उसके लिए हम हल करते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं शेड 1 का। तो शेड 1 का जो है हमने आकृति बना ली थी ए बी डी। ठीक है, जिसमें आधार था 32 और ऊंचाई थी 16। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर हमें आधार और ऊंचाई पता है तो यहाँ पर हमें आधार और ऊंचाई पता है तो हम सीधा इसी सूत्र को लगा देंगे। फिर हम हेरोन के सूत्र को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सूत्र आसान है। ठीक है, तो शेड 1 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2, आधार कितना है यहाँ पर, बीडी। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, एओ। ठीक है, आधार है हमारा बीडी और ऊंचाई है एओ। ठीक है, अब हम यहाँ पे बीडी बीडी कितना हमारा 32, तो बीडी की जगह रख देंगे 32। एओ कितना है 16, तो एओ की जगह रख देंगे 16। ठीक है, तो शेड 1 का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 32 में से 2 का भाग देंगे तो बचेगा 16। तो ये शेड 1 का क्षेत्रफल हो गया हमारा 16 गुणा 16। 16 गुणा 16 होता है हमारा 256। तो शेड 1 का क्षेत्रफल आ गया हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया शेड 1 का क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं शेड 1 का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, जो ये शेड 1 है, ठीक है, शेड 1 इसका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज प्रयुक्त किया गया है। तो ये हमारे इस प्रश्न का पहले भाग का उत्तर भी है दोस्तों। आइए अब शेड 2 के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, शेड 2 ये है,
ठीक है, इसकी आकृति हमने बना ली थी अभी। तो ये ऐसी आकृति थी त्रिभुजाकार आकार की, आधार BD था और ऊंचाई उसकी OC थी। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर हमें आधार और ऊंचाई पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब तो यहाँ पर शेड 2 का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है BD। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया BD, और ऊंचाई कितनी है CO, तो ऊंचाई की जगह लिख दिया हमने CO। ठीक है, हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, BD कितना है हमारा 32, तो BD की जगह रख दिया 32। CO कितना है हमारा 16, CO 16, तो CO की जगह रख देंगे 16। 32 में से 2 का भाग देंगे तो बचेगा 16, तो शेड 2 का क्षेत्रफल आ गया हमारा 16 गुणा 16, बिल्कुल शेड 1 की तरह ही। 16 गुणा 16 होता है 256, तो शेड 2 का क्षेत्रफल आ गया हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शेड 2 का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो शेड 2 है इसमें 256 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज प्रयुक्त किया गया है। यही हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। आइए अब हम शेड 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो शेड 3 के लिए, ठीक है, ये जो है हमारा शेड 3 है छोटा सा, तो इसका हमने थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाया था आकृति, तो ये फिर से बना ली हमने CEF। ठीक है, जो हम बना चुके हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए A कितना है 6 सेंटीमीटर है, B कितना है 6 सेंटीमीटर है, और C कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जैसे कि प्रश्न में दिया गया है। और अगर त्रिभुज है जिसकी हमें ऊंचाई नहीं पता तो उसके लिए हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं, और हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें अर्ध परिमाप S चाहिए। ठीक है, तो फिर S निकाल लेते हैं। S का सूत्र हमें पता है A धन B धन C बटा 2, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2। A B C हमें पता है, रख देते हैं इसमें। A है 6, B है 6 और C है 8, रख दिया हमने। तो ये हो गया 6 धन 8 बटे 2। ठीक है, तो S हो जाएगा हमारा 20/2, 20 में 2 का भाग देंगे तो S हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो S मिल गया हमें 10 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन का सूत्र जानते हैं, वो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। अब हम सबके मान रख देंगे, हमें S पता है, A पता है, B पता है और C भी पता है। S कितना है 10, तो हम S की जगह रख देंगे 10, इस S की जगह 10 रख दिया। फिर S माइनस A, S 10 है हमारा, A कितना है हमारा 6, तो A की जगह रख देंगे हम 6। फिर S माइनस B, S हमारा 10 है तो 10 रख दिया। B कितना है हमारा 6, तो B की जगह रख दिया 6। S माइनस C, S हमें पता है 10 है तो 10 रख दिया। C कितना है हमारा 8, तो हमने रख दिया 8। ठीक है, अब हम इसको हल करने के लिए थोड़ा मिटा देते हैं। आपने अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल, हम आगे इसको हल करते हैं। तो 10 को तो जो है हम 10 ही लिख देंगे, 10 को। फिर 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो हमने लिख दिया 4। फिर 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो हम लिख देंगे 4। फिर 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो हमने लिख दिया 2। ठीक है, ये आ गया। हम इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों 4 गुणा 4 अंडर रूट के अंदर है, तो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, सिर्फ एक 4 हो जाएगा। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2, तो 10 को हमने लिख दिया 5 गुणा 2, और फिर ये 2 है इसको 2 ही लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको और हल कर लेते हैं। अब ये 2 गुणा 2 है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले ये 4 को तो 4 ही लिख दिया हमने। ठीक है, फिर ये 2 गुणा 2 है, 4 को 4 लिखा, 2 गुणा 2 है तो ये अंडर रूट के बाहर आके कितना हो जाएगा 2, और ये 5 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा हमारा। ठीक है, 4 गुणा 2 कितना होता है 8। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 8 गुणा अंडर रूट 5। ठीक है, अंडर रूट 5 होता है हमारा 2.24 लगभग, तो क्षेत्रफल होगा हमारा 8 गुणा 2 गुणा 2 4। ठीक है, 2 गुणा 2 4 में 8 का गुणा करेंगे तो हमें एरिया ऑफ CF कितना मिलेगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, तो इससे हम कह पाएंगे कि शेड 3 का 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग कागज प्रयुक्त किया गया है इस पतंग को बनाने में। ठीक है, ये हमारा शेड 3, और यही हमारा क्या होगा उत्तर 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न के तीसरे भाग का, तीसरे शेड का। ठीक है, प्रश्न 8 में दोस्तों हमें दिया हुआ है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन है, 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नीला त्रिभुजाकार है, फिर सफेद त्रिभुजाकार है, ऐसे करके 16 त्रिभुजाकार टाइल है, इनसे ये फूल जैसा चित्र बनाया गया है। ठीक है, फूल का डिजाइन बनाया गया है, जिनमें प्रत्येक की भुजाएं, प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं कितनी 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने पर कितने पैसे देने पड़ते हैं हमें 50 पैसे। तो ये सारी जो त्रिभुजाकार टाइल है उनको पॉलिश करने में हमारा कितना खर्चा आएगा, व्यय मतलब खर्चा, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। हमें दिया गया प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं क्या है हमारी 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो हमने एक त्रिभुज को पकड़ लिया यहाँ पर, इसमें देखिए 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ये एक त्रिभुज है। ये बहुत छोटा दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, जिसका हमने नाम दे दिया ABC, ठीक है। अब इसमें हमने 9 सेंटीमीटर लिख दिया, फिर 28 सेंटीमीटर लिख देंगे और फिर 35 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का माप लिख दिया। अब त्रिभुज ABC में ए बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और सी बराबर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमें हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा, और हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें पहले एस निकालना होता है, अर्थ परिमाप। और अर्थ परिमाप का सूत्र तो आपको याद ही है, एस बराबर ए धन बी धन सी बटा 2, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2। ए हमें पता है 9, बी पता है 28 और सी पता है 35, तो रख देंगे सूत्र में। एस बराबर हो जाएगा 9 धन 28 धन 35 बटा 2, ठीक है। 9 धन 28 धन 35 हो जाएगा हमारा 72, तो ये हो जाएगा 72 बट्टे 2, 72 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 36, तो एस हमें यहाँ प्राप्त हो गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, फिर इसको पॉज करके फिर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें त्रिभुज एबीसी का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन के सूत्र से, ठीक है। हमें ए पता है, बी पता है, सी पता है और एस पता है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, सभी के मान रख देंगे हम। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एस की जगह कितना आएगा, एस कितना है हमारा 36, ठीक है। तो एस की जगह क्या आ जाएगा 36, ये आ गया। फिर एस माइनस ए, एस है 36 तो एस की जगह 36 आ गया, और ए कितना है 9, ए की जगह 9 आ जाएगा। फिर एस माइनस बी, एस की जगह 36 आ जाएगा, बी है 28 तो बी की जगह 28 आ जाएगा। फिर एस माइनस सी, एस है 36 तो 36 आ जाएगा, और सी है हमारा 35 तो 35 आ जाएगा। अब हम इसको और हल करते हैं, ठीक है। अब ये जो 36 है वो 36 का 36 ही रहा, 36 में से 9 गए तो हमें मिलेगा 27, फिर 36 में से 28 गए तो हमें मिलेगा 8, और 36 में से 35 गए तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। इसको और हल कर लेते हैं। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 6 हमने लिख दिया। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख दिया हमने। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया हमने। और एक को किसी में भी गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, तो एक को दोबारा हम नहीं लिखेंगे। अब जो जो गुणनखंड बन रहे होंगे, युग्म बन रहे होंगे हमारे, उनको हम अंडर रूट के बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से युग्म बन रहे हैं, 6 और 6 का युग्म बन रहा है, तो अंडर रूट के बाहर आके 1 6 हो जाएगा। फिर 3 और 3 का एक युग्म बन रहा है, तो ये एक युग्म हटा देंगे और अंडर रूट के बाहर ले जाके 3 हो जाएगा। फिर 2 और 2 का एक युग्म बन रहा है, अंडर रूट के बाहर आएगा और ये 1 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर बचे ये 3 और 2, ठीक है। तो ये 3 और 2 को तो अंडर रूट के अंदर ही लिखना होगा हमको, ठीक है। अब आप देखिए 6 3 18 दूनी 36, ठीक है, तीनों का गुणनखंड, तो ये 36 लिख लिया हमने, और 3 गुणा 2 6, तो ये अंडर रूट के अंदर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट 6 होता है 2.45, तो हमारा आ जाएगा 36 गुणा 2.45, ठीक है। अब 36 में 2.45 का गुणा करेंगे तो हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एबीसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिला हमें, 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक त्रिभुजाकार टाइल का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको नोट पॉज करके नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया है तो, ठीक है। और फिर आगे बढ़िएगा क्योंकि अब हम इसको रब कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमें प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल हमें मिल गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, ठीक है। ये प्रश्न में दिया गया है, इसलिए हमने प्रश्न के रंग से ही इसको दर्शा दिया है, ठीक है। तो 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल कितना होगा, 16 गुणा एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल यानी कि 88.2, ठीक है। तो 16 का गुणा करेंगे 88.2 में तो हमें प्राप्त होगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकल गया अभी हमें, लेकिन हमें क्या निकालना है, व्यय। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें प्रश्न में ये भी दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल को पॉलिश करने का व्यय कितना है, 50 पैसे, ठीक है, दे रखा है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल को पॉलिश करने का व्यय अगर हम रुपए में लिखेंगे तो कितना होगा, आधा रुपया, 0.5, ठीक है, आधा रुपया। तो क्योंकि हमें रुपए में निकालना है तो हमने इसको रुपए में लिख दिया, ठीक है। तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर टाइल को पॉलिश करने का व्यय कितना होगा, 1411.2 गुणा 0.5, ठीक है। 1411.2 से क्यों हमने गुणा किया,
क्योंकि 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल कितना है, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1411.2 को 0.5 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16 त्रिभुजाकार टाइलों को पॉलिश करने का व्यय रुपए 705.60 रुपए 705.60। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा रुपए 705.60। ठीक है, तो इसी को कह देंगे हम, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 9 में दोस्तों हमें दिया गया एक खेत समलंब आकार का है। ठीक है, यानी कि समलंब चतुर्भुज के आकार का है एक खेत, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर की हैं और असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर की हैं। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को देख लेते हैं कैसे हल करेंगे हम। एबीसीडी हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया गया तो हमने बना लिया। ठीक है, जिसकी समांतर भुजा 25 मीटर, तो बीसी 25 मीटर है और 10 मीटर है, तो एडी 10 मीटर है। ठीक है, और समांतर भुजा 14 मीटर और 13 मीटर है, तो असमांतर भुजाएं कौन सी हैं, एबी और डीसी। तो एबी हमने ले लिया 14 मीटर और डीसी ले लिया हमने 13 मीटर। तो ये हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। अब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है, समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं दे रखी है उनका योग तो हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो हमें ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है, ठीक है, एएफ, ये अगर पता चल जाएगी तो हमें इस खेत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एएफ ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज है तो इसमें एडी और बीसी ये समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, अब हम एक एई रेखा खींचते हैं डीसी के समानांतर। ठीक है, एई खींचा हमने ऐसा कि वो डीसी के समानांतर है। ठीक है, और एडी और ईसी समानांतर है। क्यों? क्योंकि एडी बीसी के समांतर है तो एडी ईसी के भी समांतर होगा। ठीक है, तो एडी और ईसी समानांतर होंगे। अब आप देखिए चतुर्भुज एईसीडी में, चतुर्भुज एईसीडी में समूह भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज एईसीडी है वो क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज एईसीडी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि समूह भुजाओं के दोनों युग्म इसमें समांतर हैं। एडी और ईसी समांतर है और एडी और बीसी समांतर है, एई और डीसी समांतर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो एडी और ईसी बराबर होंगे। एडी हमें पता है 10 मीटर है, दे रखा है हमको, तो ईसी भी कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर हो जाएगा। तो ईसी 10 मीटर हमने लिख दिया। ठीक है, ईसी। उसी प्रकार दूसरी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, एई और डीसी। डीसी हमें दे रखा है 13 मीटर। ठीक है, तो ए भी कितना हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, ए भी हमने लिख दिया 13 मीटर। ठीक है, तो ये ज्ञात हो गया हमको। अब आप देखिए बी बी ए बी ई धन ई सी, धन ई सी बराबर क्या होगा बीसी, तो वो हमने लिख दिया बी धन ई सी बराबर बीसी। ठीक है, अब जो है हमें बी निकालना है तो ईसी को दाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ईसी को दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा ईसी, तो बी बराबर हो जाएगा बीसी माइनस ईसी। ठीक है, बीसी हमें पता है 25 दे रखा है। ठीक है, और ईसी जो है हमें पता है अभी हमने निकाला 10 मीटर, तो दोनों के मान रख देंगे हम, बी बराबर 25 और ईसी बराबर 10। ठीक है, 25 में से 10 जाएंगे तो कितना मिलेगा 15, तो बी बराबर हमारा आ जाएगा 15 मीटर, तो हम यहाँ रख देंगे 15 मीटर। ठीक है, बी 15 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज एबीई में, ये त्रिभुज एबीई में, ठीक है, ए बी बराबर 14 मीटर है, ए बी 14 मीटर के बराबर है। ठीक है, बी 15 मीटर अभी निकाला हमने। ठीक है, बी 15 मीटर और ए 13 मीटर, ए जो है 13 मीटर है, ये हम यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है। तो अगर किसी भी त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं पता हो तो हीरोन का सूत्र लगा के हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और हीरोन का सूत्र लगाने से पहले हमें निकालना पड़ता है अर्थ परिमाप अर्थात एस, और एस का सूत्र आपको पता है ए धन बी धन सी बटा 2। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो उनके मान रख देते हैं हम सीधे सीधे। एस बराबर हो जाएगा 14 धन 15 धन 13 बटे 2। ठीक है, 14 धन 15 धन 13 हो जाएगा 42, तो एस बराबर हो जाएगा 42 बटे 2। 42 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 21, तो एस हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 21 मीटर। नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके वीडियो को, अगर नोट नहीं किया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र हमें पता है क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ये तो आपको याद ही है, और नहीं है तो कर लो, अच्छे से याद कर लो इस सूत्र को। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी में, ठीक है, एस हमने ज्ञात किया 21 मीटर, ए 14 मीटर,
ए बी जो है 14 मीटर है, ठीक है। उसी तरह बी 15 मीटर, बी जो है 15 मीटर है, और ए है 13 मीटर, तो सी मान लिया हमने 13 मीटर। अब हम सबके मान रख देंगे। एस कितना है 21, ठीक है, तो एस की जगह रख देंगे 21। एस माइनस ए, एस की जगह रख देंगे 21। ए कितना है 14, तो ए की जगह रख देंगे 14। एस माइनस बी, एस 21 है, बी कितना है 15, तो बी की जगह रख देंगे हम 15। एस माइनस सी, एस 21 है, सी कितना है 13, तो सी की जगह रख देंगे 13, ठीक है। इसको और हल कर लेते हैं, ठीक है। ये 21 तो ऐसे ही लिख देंगे 21, 21 में से 14 गए तो 7 बचेंगे, 7 लिख दिया। 21 में से 15 गए तो 6 बचे, 6 लिख दिया। 21 में से 13 गए तो कितना 8 बचे, तो 8 लिख दिया, ठीक है। अब हमें अंडर रूट के अंदर इसके युग्म बनाने हैं ताकि अंडर रूट के बाहर ला सके संख्याओं को, ठीक है। तो 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 7 लिख दिया। 7 को 7 ही लिखा। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब हम युग्म बना लेते हैं, ठीक है। तो जो है ये 3 और ये 3, इन दोनों तीनों का एक युग्म बनेगा, तो अंडर रूट के बाहर आके एक 3 आ जाएगा। फिर ये 7 और 7 का युग्म बनेगा, तो अंडर रूट के बाहर एक 7 आ जाएगा। फिर ये 2 और ये 2 का युग्म बनेगा, तो अंडर रूट के बाहर एक 2 आ जाएगा। फिर ये 2 और ये 2 का एक युग्म बनेगा, और अंडर रूट के बाहर एक 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 गुणा 7 21, गुणा 2 42, गुणा 2 84, ठीक है। तो त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 84 वर्ग मीटर, ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब भी होता है, ठीक है, या ऊंचाई कह लें, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा इसका आधार क्या है बी, ठीक है, और ऊंचाई क्या है एफ, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल ही चुके हैं, तो 1/2 गुणा बी गुणा एफ किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज एबी एबी के क्षेत्रफल के। त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल कितना है, 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 गुणा बी गुणा एफ कितना हो जाएगा, 84 के बराबर, ठीक है। और बी कितना है, बी है 15, बी है हमारा 15, बी 15 है, ठीक है। तो बी को 84 के नीचे ले जाएंगे, और 2 को 84 के साथ ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 84 गुणा 2 बट्टे बी, बी कितना है 15, तो हमने 15 रख दिया, ठीक है। तो हल करेंगे तो एफ हमारा आ जाएगा 11.2 मीटर, तो एफ हमारा आ गया 11.2 मीटर, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। एफ लिख दिया हमने 11.2 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे एफ निकाली, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 11.2 मीटर, ठीक है। एबीसीडी हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और दोस्तों हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, बीसी, तो हमने लिख दिया बीसी, और एडी, तो हमने लिख दिया धन एडी। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है एफ, तो हमने लिख दिया एफ, ठीक है। अब इनके मान रख देंगे हम, ठीक है। बीसी कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर, तो हमने 25 रख दिया। एडी कितना है हमारा 10, तो एडी की जगह 10 रख दिया। एफ कितना है हमारा 11.2, तो एफ की जगह रख दिया 11.2, ठीक है। 25 धन 10 कितना हो जाएगा 35, तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा 35 गुणा 11.2। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारे खेत का क्षेत्रफल होगा, और यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने सभी यूपी बोर्ड के साथियों को हमारे YouTube चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं, ताकि यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राएं हमारे चैनल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।